Mr. Speaker, sir, Article 348(1)(a) of the Constitution of India provides that the language of the Supreme Court and the High Courts will be in English. Article 348(2) proviso says that even though the language of some High Court could be Hindi or some other regional language, but the judgments, decrees and orders will be in English. And there's a logic to that. And the logic is that there should be a standardization of authoritative texts across the board. Now, the minister in his answer has referred to an initiative by the Supreme Court of India, where the Supreme Court is using an artificial intelligence tool to translate judgments into various regional languages. My question to the minister is, what is the integrity of that translation? Who will certify that the translation from the original judgment is correct, primarily because the translation is not being done by the judge who has authored the judgment? And even if you look at Section 7 of the Official Languages Act of India, which Mr. Minister you have referred to in your answer, it says that the only recognized authoritative text will be the text which has been translated into English and certified by the High Court. So my question is कि आपने अनुमति तो दे दी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें तर्जुमा होगा, तर्जुमा भी हो गया। अब अगर किसी वकील ने उसके बेसिस के ऊपर कोई दलील किसी अदालत में दी, ये कौन सर्टिफाई करेगा कि वो जो ट्रांसलेटेड जजमेंट है, उसका जो न्यूएंस है, उसका जो टेनोर है, उसकी जो ट्रांसलेशन है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, वो वही है जो ओरिजिनल अंग्रेजी जजमेंट में जो जजेस भाषा में जजमेंट लिखी गई थी उसके बिल्कुल अनुरूप है। इसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? इसकी इंटेग्रिटी के लिए कौन वाउच करेगा? सर, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, ये जो महत्वपूर्ण विषय मनीष तिवारी जी ने उठाया उसके आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को भी बढ़ावा दे रही है। एक मिनट आप सुन तो लें। और इसी न्यायिक सुगमता को ध्यान में रखकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल के द्वारा जुडिशियल प्रोसीडिंग व जजमेंट को रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। अब जो इन्होंने पूछा उसको कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषिणी ऐप तथा सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर सुवास के माध्यम से वर्तमान में अंग्रेजी जुडिशियल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किया जा रहा है, जो इन्होंने भी बताया। सुप्रीम कोर्ट के मामले की स्थिति में डेली ऑर्डर, जजमेंट आदि की वास्तविक जानकारी को उच्चतम न्यायालय का मल्टीलिंगुअल ऐप 6 भाषाओं जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके आगे और है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑनरेबल जो जज हैं, जस्टिस हैं अभय एस ओक की अध्यक्षता में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। वो रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, उसके बाद ही आगे बढ़ाया जाता है चीज को। धन्यवाद।